नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्कूल भर्ती घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल में बहाल मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स लेकर पहुंची है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में एक तरफ जो ईडी के रडार पर पार्थ चैटर्जी जो है उन्हें एम्स लेकर जाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता चैटर्जी की भी हालत जो है खराब है, क्योंकि कल उनकी गाड़ी का जिस गाड़ी से उन्हें ईडी दफ्तर ले जा रही थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनके सिर पर चोट आई है। फिलहाल उनकी हालत जो है स्टेबल है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इंटरकनेक्टेड है, पहले बात करेंगे पार्थ चैटर्जी की, उसके बाद हम बताएंगे आपको अर्पिता चैटर्जी का हाल। बता दें आपको कि स्कूल भर्ती घोटाले में फंसे पश्चिम जो है बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर के एम्स लेकर गई। शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में ईडी ने पार्थ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उन्हें कोलकाता के ही दूसरे अस्पताल SSKM अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया था। गौरतलब है कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी को स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सोमवार तड़के एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जाने का रविवार को ही निर्देश यानी कल ही निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया था कि मंत्री पार्थ चैटर्जी को सोमवार शाम 4 बजे डिजिटल तरीके से कोलकाता की एक विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाए। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने निर्देश दिया। जांच एजेंसी को आरोपी को 25 जुलाई 2022 को सुबह एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया जाता है। पार्थ चैटर्जी के बीमार होने के बारे में वकीलों के दावे के बाद उन्हें SSKM अस्पताल भेजने में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए ईडी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति चौधरी ने यह निर्देश दिया कि एम्स भुवनेश्वर प्रशासन आरोपी की कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और जो है इंडोक्राइनोलॉजी के विशेष चिकित्सकों द्वारा चिकित्सकीय जांच कराए। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी ने पार्थ चैटर्जी के दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने का विरोध जताया था, जिसके खिलाफ एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई रविवार को ही ईडी की तरफ से यहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए थे, जहां उन्होंने दावा किया कि चैटर्जी राज्य के वरिष्ठ मंत्री है और प्रभावशाली शख्स हैं, जिन्हें इस तरह से सरकारी अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए। ईडी ने सुझाव दिया कि चैटर्जी का एम्स में इलाज किया जा सकता है, जिसके पास उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा है। चैटर्जी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका SSKM अस्पताल में उचित इलाज किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी स्कूल के नौकरियों से संबंधित कथित घोटाले मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार एयर एम्बुलेंस के जरिए आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर लेकर पहुंच चुके हैं। अदालत के 24 जुलाई को ईडी के निर्देश दिया था कि वो चैटर्जी को सोमवार सुबह ही एयर एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भुवनेश्वर ले जाए। कथित घोटाले को लेकर ईडी की जांच के सिलसिले में चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। जब यह कथित घोटाला हुआ था उस समय चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार उन्हें यानी चैटर्जी को एक एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर ले जाया। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी उन्हें लेने के लिए उड़ीसा हवाई अड्डे में मौजूद है। इससे पहले चैटर्जी को सरकारी SSKM अस्पताल में एक एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता हवाई अड्डे ले जाया गया। चैटर्जी का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चैटर्जी को ले जाने के लिए हरित गलियारा बनाया गया, जिससे वह करीब 30 मिनट में यहाँ हवाई अड्डे पहुँच जाए। ईडी के अधिकारी ने बताया कि चैटर्जी के 2 वकील भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। राज्य के उद्योग और संसदीय मामलों के मंत्री चैटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ऐसे में पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले की आरोपी और टीएमसी की जो नेता है पार्थ चैटर्जी की करीबी जो है अर्पिता मुखर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बता दें टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को दफ्तर ले जा रही ईडी की गाड़ी को एक कार ने टक्कर मार दी। अर्पिता संग ईडी अधिकारी भी गाड़ी में मौजूद थे। किसी को गंभीर चोट तो नहीं आई, सभी लोग सुरक्षित बच गए। अर्पिता की आज शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोर्ट में पेशी होनी थी। अर्पिता मुखर्जी को कल एक दिन की रिमांड पर भेजा गया था।
कल देर शाम अर्पिता को कोर्ट से ईडी की गाड़ी में दफ्तर ले जाया जा रहा था, तभी एक कार उनकी गाड़ी से भिड़ गई। कल शाम बैंकशॉल कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। बैंकशॉल कोर्ट में अर्पिता की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेजा। हालांकि ईडी ने कोर्ट से अर्पिता की 14 दिन के रिमांड के लिए अनुरोध किया था। अर्पिता को इस मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने छापा मारकर उनके घर से 21 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी बरामद की। घोटाले को लेकर गिरफ्तार बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें एसएसके अस्पताल में एयर एम्बुलेंस द्वारा भुवनेश्वर भी ले जाया गया। वो व्हील चेयर पर है। उनके साथ अस्पताल में डॉक्टर और वकील भी हैं। भुवनेश्वर एम्स एक पार्थ चैटर्जी के लिए मेडिकल टीम भी तैयार रखी गई। कोर्ट के निर्देशानुसार चैटर्जी की रिपोर्ट कल दोपहर 3 बजे तक तैयार कर जांच अधिकारी को सौंप दी जाएगी। एसएसकेएम के डॉक्टर पार्थ चैटर्जी के वकील को भी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। जांच अधिकारी रिपोर्ट की एक प्रति जो है कोलकाता के ईडी कार्यालय को भी भेजा जाएगा। ईडी उस रिपोर्ट की निचली अदालत में पेश करेगा। हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि निचली अदालत में कल दोपहर 4 बजे सुनवाई होगी। अब ऐसे में ये भी जान लीजिए, जिस एसएससी घोटाले को लेकर इतनी बात की जा रही है, आखिर एसएससी घोटाला क्या है और क्यों इसे लेकर अब विवाद गर्मा गया है। दरअसल इस मामले की शुरुआत 2018 में हुई। उस समय पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी सरकार के शिक्षा मंत्री थे। तब 1002 ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई है जिन्हें या तो परीक्षा ही नहीं दी या पास ही नहीं हुए। इस मामले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पूरे मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया था। जिस जांच कमेटी में कहा गया था, इस कमेटी में पार्थ चैटर्जी सहित एसएससी के चेयरमैन सौमित्र सरकार, मध्य शिक्षा परिषद के चेयरमैन कल्याणमय गांगुली, एसएससी के सचिव अशोक कुमार शाह, पूर्व चेयरमैन सुब्रत भट्टाचार्य, संचालित चेयरमैन शर्मिला मित्रा, शुभजीत चैटर्जी, शेख सिराजुद्दीन, महुआ विश्वास, चैताली भट्टाचार्य और बोर्ड के टेक्निकल ऑफिसर राजेश लायक को इस पूरे भ्रष्टाचार के लिए कमेटी ने जिम्मेदार ठहराया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। उस कमेटी में राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी का भी नाम था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षक नियुक्ति में धांधली के आरोप में बबीता सरकार ने कोर्ट में फरियाद की और आरोप लगाया कि कम नंबर आने के बावजूद शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी दे दी गई। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की कोर्ट ने तत्काल फरियाद पर कार्रवाई की और पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और मंत्री अंकिता अधिकारी को बेटी की नौकरी को से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें उनका पूरा वेतन लौटाने का निर्देश दिया और इस मामले का जांच करने का भी आदेश पारित किया गया। ईडी ने परेश अधिकारी के घर पर शुक्रवार को छापेमारी की थी। इस मामले में पार्थ चैटर्जी के पूर्व सहायक सुकांत आचार्य भी रडार पर हैं और उस समय तत्कालीन सचिव मनीष जैन से भी पूछताछ हो चुकी। इस तरह से बंगाल के शिक्षा विभाग से जुड़ा हर अधिकारी और मंत्री इस मामले में अब ईडी के निशाने पर है। हालांकि टीएमसी ने खुद इस मामले से अलग कर लिया है और कहा है कि जिन्होंने यह किया है वो ही इसका जवाब देंगे। यही नहीं, पार्थ चैटर्जी ने ममता बनर्जी को इसे लेकर इस मामले से जुड़े हुए 4 कॉल किए, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि ममता बनर्जी 2024 के चुनाव को लेकर काफी पार्थ चैटर्जी के इस तरह के काम और घोटाले में नाम आने से ममता बनर्जी के इमेज पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी अपनी इमेज को बेदाग रखने के लिए पार्थ चैटर्जी को उनके पद से भी हटा सकती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल लाया गया, तो वही दूसरी तरफ अर्पिता चैटर्जी जिनका कार का कल एक्सीडेंट हो गया था वो भी स्टेबल है। साथ ही दोनों जिस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं एसएससी घोटाला, उसके बारे में भी हमने आपको पूरे विस्तार से जानकारी दी है। तो ये पूरा मामला क्या है आपने जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।